पहले एपिसोड का एंडिंग जो था वही था। अनुपमा जब बाहर निकलती तो उससे आवाज आती, आवाज देखती तो उसकी जो ठेला लगा हुआ है यानी कि अन्नू की रसोई की तोड़फोड़ चालू है। 4-5 लोग उससे तोड़ रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं और तीली लगाने वाले होते हैं और अनुपमा जोर से चिल्लाती है नहीं, पर तीली बाहर से निकल जाती है। तब उसकी आग लगेगी और ये क्यों, किसने, कैसे, किस लिए किया। मुझे शक पाखी और तोशु के ऊपर है। बताता हूँ क्यों। एपिसोड के एंड में तोशु बाकी आते जहाँ अनुपमा परेशान थी, आशा भवन वाले परेशान थे, जहाँ पे बोला कि चलो सुबह से आपकी बोनी नहीं हुई है तो क्यों ना मैं आपकी बोनी करवा देता हूँ। बाकी तुम कुछ खाना चाहोगी बताओ, तो कुछ ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जो तुम बोलो। बोला करते हैं ऑर्डर, पर मेन्यू तो देख लें इनका कैसा है, प्लीज़ मेन्यू दीजिए। ना मेन्यू मिलेगा ना खाना मिलेगा, नहीं चाहिए। पहले कस्टमर को भगा रही हो तुम आप। भाई ऐसे अगर कस्टमर पहले कस्टमर है तो मैं चाहूंगी कि आज बोनी ही ना हो मेरी, तो प्लीज गो नाउ, मुझे नहीं जरूरत है आपके जैसे कस्टमर की। बोला जितना ऊंचा उड़ रही हो ना आप, उससे भी नीचे गिरोगी आप। वैसे सोचा कि ये ठेला अगर सक्सेस नहीं गया, नहीं चला, तो फिर आप क्या करोगी। आनाकानी हुई और बिना पाखी तोशु को कुछ भी खाना पिला बिना बेच दिया अनुपमा ने। फिर वहां पे अनुज ये बातें सुन रहा तो गाना चला दिया, रखना इनसे तू दूरी, वही अपना हर दिन ऐसे जियो। तो टोंट लगा उनको। जब अनुपमा ने रसोई शुरू की थी तो कोई कस्टमर नहीं था, तो अनुज और सागर पेम्पलेट बांटने के लिए पूरे चले गए और नंदिता वहां पे खड़ी थी और अनुपमा सोच रही थी कि सब लोग तो खुश नहीं है, पर जो खुश है किंजल, मीनू और टप्पिस क्यों नहीं आया। फिर खिड़की से देखा तीनों वहां से हाय कर रहे हैं, खुशियां, ऑल द बेस्ट विशेष दे रहे हैं। जहाँ थोड़ी सी नंदिता परेशान थी अनुपमा ने देख लिया। फिर सागर आया, थोड़े और प्लेट चाहिए। फिर सागर ने मीनू को देखा, मीनू ने सागर को देखा। तो अनुपमा थोड़ा डाउट तो कर रही थी, पर अनुपमा अभी थोड़ी टेंशन में थी क्योंकि कोई कस्टमर अभी तक आया नहीं है। फिर तोशु और पाखी अपने बाबा को परखा रहे हैं कि ये अनुपमा अपने नाक के नीचे एक एक करके शाह हाउस के मेंबर्स को आशा भवन में ट्रांसफर करे। पहले बाबूजी को किया, मीनू तो वैसे ही अंधभक्त हैं, किंजू तो उससे पहले की अंधभक्त है, और टिट्टू को भी अब किसी के प्यार के चक्कर में पड़वा के नंदिता के साथ ये ऐसा ही कर रहे हैं। और मीनू को भी देखना ही ऑटो वाला एक दिन भगा के ले जाएगा। अब लिख के लेना, अब छोटी मोटी चीज़ों से नहीं, कुछ बड़ा कांड करना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा जिससे ये पूरी जिंदगी भर की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, वरना हमारी इज्जत के बजे तल के और बेच भी देंगी मेरी माँ। फिर अनुज सबको पेम्पलेट बांटते बांटते इंग्लिश में बात कर रहा था। फिर उसके वो प्रिया की मोम यानी आद्या की मोम यानी छोटी अनु की मोम, जिससे यूएस से लेकर और यूएस के बारे में कुछ पता चला कि आद्या इनके पास क्यों आई। तो वो फ्रेम करने आई थी, फोटो फ्रेम करवाई और वहां से निकली तो उसकी चाबी गिर गई। जो चाबी अनुज को दिखी, अनुज ने चाबी उठाई, पीछे पीछे गया तो अच्छे घर तक पहुंच गया। घर के अंदर उसकी माँ उसको जलेबी खिला रही थी, फोटोज दिखाई, पर आद्या जलेबी नहीं खा रही थी क्योंकि आद्या टेंशन में थी कि मम्मी के पास वो टिफिन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। फिर जलेबी से मना कर दिया और बोला तंग आ चुकी हूँ मैं, ये वो आप लोगों में से तंग आ चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। अनुज पूछता पूछता पहुंचा, उस घर के बाहर खड़ा था। आद्या बैग लेकर आई कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, मुझे घुटन हो रही है जेल के अंदर। बोले एक कदम अगर तूने आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस यूएस की पुलिस को फोन करेगी, यूएस की पुलिस चाइल्ड आउटिस को फोन करेगी, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ वहां पे क्या हो रहा था यूएस में। और तुम जानती हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ वहां क्या होता है, और तुम तो लड़की हो, दुनिया बहुत खराब है। तुम चाहती हो कि तुम वापस यूएस जाओ, और तुम किस कंडीशन में थी यूएस में वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। फिर बोला नहीं, मम्मी और पापा तो यहाँ आए, कैसे भी करके मुझे मम्मी तक पहुँच के यहाँ से निकलना होगा। अगर इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो यूएस की पुलिस मुझे ले जाएगी, चाइल्ड होल्ड में डाल देगी, मम्मी से कभी नहीं बात कर पाऊंगी मैं, इससे बेटर है। फिर बैग लेके अंदर गई, अनुज ने घंटी बजाई, अनुज बाहर आया। बोले चाबी आपकी बाजार में गिर गई थी, दिया। बोला आ ही गया हूँ तो ये पेम्पलेट दे दिया, अनु की रसोई। वो अनुपमा का नाम सुन के थोड़ा शौक है, वो क्यों शौक हो गया आई डोंट नो। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर चले गए। अनुज वहां पहुंचा, अनुपमा को टिफिन मिला, टिफिन खोला, अनुपमा ने इतनी सारी चॉकलेट तो थोड़ी बच्चों में बांट दी, गरीबों में बार। बोला कुछ मेरे सागर के लिए रखती हूँ। पर वो चिट्ठी जब अनुपमा ने निकाली अंदर दिखी तो चिट्ठी पे चॉकलेट पिघल गई थी थोड़ी सी।
तो चिट्ठी में जो भी लिखा हुआ तो अनुपमा के पल्ले नहीं पड़ा। अनुपमा ने पूछने की बहुत कोशिश की पर वो चिट्ठी पढ़ने पे अनुपमा ने चिट्ठी को साइड पे रख दिया। इतने में वही तोशु ने पाखी आ गए, वहाँ पे बवाले किए, अनुज आया, अनुज ने गाना बजाया, बस जो मैंने स्टोरी बताई वही थी। बस आज की कहानी यही थी और कुछ नहीं था। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।